सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड वाला चैप्टर है। अब ये वाला चैप्टर एमएसबीटी में आप लोग अगर देखोगे तो कम से कम आपको 12 मार्क्स और मैक्सिमम 16 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, 12 से 16 मार्क्स वेटेज ये वाला चैप्टर जो है कैरी करता है। अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चैप्टर का कुछ बेसिक्स पहले मालूम होना चाहिए, वरना ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं समझा तो आगे के चैप्टर्स में भी आपको इवेंचुअली जो है प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो या सिविल बैकग्राउंड से हो तो ये वाला चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये बेस है। आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर उसके आगे जाओगे, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर मेरा ये वाला वीडियो देख रहा है तो थियरी ऑफ मशीन, फिर मशीन डिजाइन और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो देखने के लिए आपको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस के हम बेसिक कंसेप्ट से बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एनालिसिस ऑफ फोर्सेस के बेसिक से पहले शुरू करते हैं। आपको ये वाले चैप्टर में ना सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स जैसे जान लेना है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ। अब मान लो ये पॉइंट से ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना। एक ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, मान लो एक और पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम है पी, और फोर्स जो है ना वो इस तरफ अप्लाई हो रहा है। तो देखो ये दोनों फोर्सेस का है ना कुछ नेचर है, कुछ नेचर देखने के लिए मिल रहा है। ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ऐसे नेचर को हम लोग कहेंगे पुल नेचर, ठीक है ना। ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे पुल नेचर फोर्स। और ये टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहा है, बराबर, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट है, ये टुवर्ड्स द पॉइंट है, तो ऐसे नेचर को हम लोग पुश नेचर कहेंगे। अब जब भी पुल और पुश नेचर की बात होगी ना तो साइन कन्वेंशन को याद रखना काफी जरूरी है। जैसे कोई फोर्स अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो आप लोगों को याद रखना है कि आप पॉजिटिव साइन कंसिडर करने वाले हैं, और अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहा है यानी अंदर की तरफ आ रहा है या पॉइंट की तरफ आ रहा है तो आप उसको पुश नेचर यानी नेगेटिव साइन कंसिडर करने वाले हैं। अब इसके अलावा और दो नेचर देखने के लिए मिल सकता है। एक अपवर्ड फोर्स देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को, और एक डाउनवर्ड फोर्स देखने के लिए मिल सकता है। जब कभी भी आपको कोई अपवर्ड फोर्स देखने के लिए मिलेगा तो आप इसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स देखने के लिए मिलेगा तो आप इसको नेगेटिव कंसिडर करने वाले। ठीक है, ये आपके मेजर कंसेप्ट से, ये आप लोगों को याद रखना काफी जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल फोर्सेस के डायरेक्शंस के बारे में हमने समझ लिया कि राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ठीक है, इतना पार्ट अपना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोगों को और क्या जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे हम लोग यहाँ पर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कभी फोर्सेस के बारे में बात होती है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में अपने 9th-10th में पढ़ा रहेगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बराबर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं न्यूटन, या मैं बोल दूं किलो न्यूटन, है ना, जैसे ग्राम होता है, ग्राम से बड़ा क्या होता है, किलोग्राम होता है, उसी तरह न्यूटन है, न्यूटन से बड़ा क्या होगा, किलो न्यूटन होगा। ये भी एग्जांपल आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 kg, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से 1 किलो न्यूटन अगर मैं बोलूंगा तो कितना न्यूटन होगा, 1000 न्यूटन होगा। ये याद रखना काफी जरूरी है। तो आपको यहाँ पर ग्राम में बात करने नहीं मिलेगी, बराबर। यहाँ पे हम लोग ग्राम में बात नहीं करने वाले चैप्टर में, ये वाले चैप्टर में हम लोग न्यूटन और किलो न्यूटन में बात करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आप लोगों को ये याद रखना है कि जब एक न्यूटन के बारे में बात होगी तो एक न्यूटन का मतलब होता है 10⁻3, सॉरी एक न्यूटन नहीं, 1 किलो न्यूटन। ठीक है ना, 1 किलो न्यूटन के बारे में बात होगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना काफी जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग है ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर किलो न्यूटन मैंने बोल दिया या न्यूटन में बोल दिया, मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया 20 न्यूटन का फोर्स मेरे पास पॉजिटिव है, 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, और ये 20 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव राइट साइड पर है। कौन से साइड पर है, ये राइट साइड पर है। जब कोई फोर्स अगर आपको राइट साइड पर देखने के लिए मिल रहा है, राइट साइड का मतलब हो गया, देखो अब यहाँ पर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन जो है ना, इसको आप पहले तो कहोगे मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वैसे ये जो साइन है, ये साइन है ना, इस फोर्स का नेचर बता रही है, बराबर। मैंने तो राइट साइड बोल दिया, या राइट साइड भी चलो मैं एक बार आपको बताता हूँ, राइट साइड की जगह मैं बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल।
अब हॉरिजॉन्टल में हम लोगों को ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। हॉरिजॉन्टल तो समझ में आता है कि या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर साइन बता दे रही है कि ये राइट होगा कि लेफ्ट होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये फोर्स राइट साइड पर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो 20 न्यूटन पॉजिटिव का मतलब हो गया पुल नेचर, बराबर। ये पुल नेचर को यहाँ पर बता रहे हैं, बराबर ना। 20 न्यूटन पॉजिटिव यानी पुल नेचर के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम को भी समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक फोर्स है ना। अब ये फोर्स जो है, अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये इंक्लाइन फोर्स है, बराबर। ये कैसा फोर्स है? ये इंक्लाइन फोर्स है। और जब हम एनालिसिस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करेंगे, या एनालिसिस ऑफ फोर्सेस के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो जब भी इंक्लाइंड फोर्स देखने के लिए मिलेगा, ध्यान में रखना है आपको कि इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा आप लोग क्या करोगे? ब्रेक करोगे। याद रखना, इंक्लाइंड फोर्स जब भी दिखा क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब तोड़ना, बराबर। हम लोग इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल, ठीक है। अब मान लो ये जो फोर्स था, ये जो व्हाइट वाला जो फोर्स है, इसका वैल्यू है 30 न्यूटन, ठीक है ना, 30 न्यूटन। और ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। मान लो वो एंगल जो है वो 15 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। 30 न्यूटन फोर्स, और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मैं यहाँ पर है ना, इस फोर्स को मैंने बोला ना, हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक या तोड़ना हमारी लैंग्वेज है, लेकिन मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इसकी जगह एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। वो वर्ड मैं बताता हूँ, हम लोग इसको बोलेंगे रिजॉल्व करना। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रिजॉल्व, ठीक है। तो जब कभी भी आपको फोर्स देखने के लिए मिलेगा इंक्लाइन फोर्स, हम लोग क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग। एक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, बराबर, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। और एक फोर्स जो है वर्टिकल जाएगा, हम लोग वर्टिकल जा रहा है। अब आप लोगों को सवाल आना चाहिए कि सर ये डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड पर क्यों नहीं लिया? देखो, फोर्स बाहर की तरफ है, तो ये जो आपने रिजॉल्व किया ये भी बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है। अब आप क्या करो? अब आप लोगों ने रिजॉल्व तो कर दिया। रिजॉल्व करने के बाद में आप लोगों को ये दोनों फोर्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि एंगल के साइड कॉस होता है। याद रखना, एंगल के साइड क्या होगा? हमारा कॉस का वैल्यू होगा। देखो आप समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग के पास में हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 30 cos 15, और यहाँ पर आ जाएगा 30 sin 15। ध्यान में रखना, देखो एंगल के साइड कॉस होता है, ये इसका मतलब है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, तो हम लोग वहां पर से हमारा एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। मान लो मेरे पास एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, और ये फोर्स का वैल्यू है 15 न्यूटन, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। मैंने आप लोगों को भी समझाया कि जब कभी भी हम लोगों को इंक्लाइंड फोर्स देखने के लिए मिलेगा, बराबर, ये इंक्लाइंड फोर्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इंक्लाइंड फोर्स है। जब भी इंक्लाइंड फोर्स देखने के लिए मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे, बराबर, और रिजॉल्व करेंगे, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। अब जब रिजॉल्व करोगे आप लोग, तो एक हॉरिजॉन्टल में होगा और एक वर्टिकल में होगा। एरो बाहर की तरफ इसीलिए बना है क्योंकि ये वाला फोर्स भी जो है वो बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? मैंने बताया एंगल के साइड कॉस होगा, बराबर, एंगल के साइड कॉस होगा। तो यहाँ पर एंगल के साइड ये वाला बंदा जो है कॉस रहने वाला है, तो ऐसा लिखेंगे 15 cos 40, और यहाँ लिखेंगे 15 sin 4। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से वाला कंसेप्ट क्लियर है। एक एग्जांपल और लेकर के इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक फोर्स अब मैं अंदर की तरफ बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक फोर्स बना देता हूँ अंदर की तरफ। अब जब अंदर की तरफ मैंने फोर्स बना दिया, तो मुझे यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जब भी इंक्लाइन फोर्स देखने के लिए मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे तो एरो अंदर की तरफ है, तो रिजॉल्व भी अंदर की तरफ होगा, एरो भी अंदर की तरफ आएगा। और हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? क्योंकि यहाँ पर मैं एक एंगल मैंने लिखा नहीं, मैं एंगल लिख देता हूँ। मान लो 25 डिग्री है, और ये जो फोर्स आ रहा है ये 30 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 30 cos 25, और यहाँ लिखेंगे 30 sin 25। क्लियर हो गया? एंगल के साइड कॉस होता है, देखो एंगल के साइड कॉस हो, एंगल के साइड कॉस हो।
बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं बोलता हूँ कि ये पूरा चैप्टर ये कंसेप्ट के ऊपर आपको इजीली समझ में आएगा, और गारंटीड आपको मैं बोलता हूँ इसमें आप इजीली मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। आपका टाइप 1 ही एनालिसिस ऑफ फोर्सेस है। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है समर 24 में आप लोग देखोगे 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है समझ लेते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स है उनका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी समझा कि जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स देखने के लिए आपको मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड फोर्स देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इंक्लाइंड फोर्स देखने मिलेगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व 2 कंपोनेंट में होता है, बराबर। रिजॉल्व जो है 2 कंपोनेंट में होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा और एक वर्टिकल में होगा। अब ये वाला फोर्स जो है देखो बाहर की तरफ, तो यहाँ पर भी जो 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बाहर की तरफ होगा, बराबर, सॉरी दोनों भी जो है बाहर की तरफ रहेंगे। एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। क्या फोर्सेस है देखो 15, यहाँ पर आएगा 15। एंगल के साइड कॉस होता है, बराबर, मैंने बताया एंगल के साइड क्या हो रहेगा आपका, कॉस रहेगा। एंगल के साइड कॉस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भले ही एंगल यहाँ देने दो, अगर मान लो एंगल यहाँ दिया है ना, अगर एंगल यहाँ दिया है तो मैं यहाँ कॉस लिखता, लेकिन फिलहाल एंगल यहाँ ही दिया है तो मैं यहीं पे लिखूंगा 15। पहले फोर्स लिखने का फिर एंगल लिखने का cos 30, और यहाँ पर आ जाएगा 15 sin 30। ठीक है, एक पार्ट अपना कवर होता है। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर भी फोर्स दिख रहा है देखो, इंक्लाइन फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि अंदर की तरफ है तो जो रिजॉल्व होगा ना वो भी अंदर की तरफ ही आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ एडजस्ट करते हैं इसको किसी तरह से। देखो एंगल के साइड मैंने क्या बोला, कॉस रहेगा। देखिए यहाँ पर एंगल 40 यहाँ पर है, इस तरफ इस बार कॉस आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो कितने का फोर्स है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, बराबर। ये इंक्लाइंड फोर्स है वो 10 किलो न्यूटन का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 cos 40 और यहाँ पर आ जाएगा 10 sin 40। ठीक है, अब इतना पार्ट कवर हो जाने के बाद में क्या और कोई इंक्लाइन फोर्स देखने मिल रहा है देखने का, नहीं, सिर्फ 2 इंक्लाइन फोर्सेस थे। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए ना देखो मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स रेडी किए हैं। ये 4 स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे, 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। बस आपको कैलसी चलाने आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप देखो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, हम सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई, सेकंड स्टेप इज वाई, वाई का मतलब वर्टिकल। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स कंसिडर करेंगे। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स में हम लोग ये देखेंगे कि अगर राइट साइड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड फोर्स है तो हम लोग उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड फोर्सेस कौन कौन से, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप से। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड फोर्स नेगेटिव। देखो ये लेफ्ट साइड है, माइनस आएगा, माइनस 15 cos 30। ये भी लेफ्ट साइड है, माइनस 10 sin 40। देखो ये भी है ना एक फोर्स, ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, -5। अब आप लोगों को एक डाउट जरूर आया रहेगा कितने लोगों को कि सर ये किलो न्यूटन है, आपने स्टार्ट में बताया किलो न्यूटन लिखा तो न्यूटन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। किलो न्यूटन दिया है, आंसर भी किलो न्यूटन में निकालो। लेकिन अगर ऐसा होता कि 1 किलो न्यूटन में है, 1 न्यूटन में है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना जरूरी है। समझ में आ रहा है, फिलहाल सब किलो न्यूटन में है तो टेंशन नहीं है, सॉल्व करते जाओ जैसा दिख रहा है। देखो पहले और कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या, एक ये था, दूसरा, तीसरा, तीनों भी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -24.41। अब क्योंकि किलो न्यूटन में दिया है सब कुछ तो किलो न्यूटन में ही आपको वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है सिग्मा एफ एक्स। सेकेंड वाले स्टेप पे आते हैं। सेकेंड वाला स्टेप है सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई निकालने का तरीका, अपवर्ड फोर्स दिखा तो पॉजिटिव लो, डाउनवर्ड फोर्स दिखा तो नेगेटिव लो। अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन कौन से है देखो, +15 sin 30, बराबर। तो सिग्मा एफ वाई मिलेगा मुझे यहाँ पर 15 sin 30, फिर +20, बराबर ना, +20 प्लस, सॉरी अब यहाँ पर देखो डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स नहीं, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स है तो -10 cos 40। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -10 cos 40। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बस 3 ही फोर्सेस थे। ठीक है, ये सारी वैल्यू को आप कैलसी में डालो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 19.83 किलो न्यूटन। यहाँ से आपको सिग्मा एफ वाई जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेप अपने कंप्लीट होते हैं, 2 मार्क्स अपने यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं।
और थर्ड स्टेप जो है वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब भी समझा देता हूँ। देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये सारे फोर्सेस को रिप्लेस करना चाहूँ, कोई एक सिंगल फोर्स है, मतलब ये सारी वैल्यूज को अगर मैं कंसिडर करूं और मैं कोई एक फोर्स बनाना चाहूं, तो इन सब को मिला के कोई एक फोर्स कौन सा बनेगा, उसी को रिजल्टेंट कह रहे हैं। इस रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है, -24.41 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का वैल्यू है 19.83 द होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 31.44 किलो न्यूटन। यहाँ से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप पर आते हैं जो कि आपका लास्ट स्टेप है, उसको हम लोग इंक्लिनेशन भी कहते हैं, कभी कभार डायरेक्शन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि ना डायरेक्शन पूछता ही नहीं है। देखो जैसे फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन यहाँ पर पूछा है तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार डायरेक्शन की जगह इंक्लिनेशन लौट देगा, या कभी कभार डायरेक्शन पूछता ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ अगर डायरेक्शन नहीं भी पूछे ना आप लोगों को, तो भी आप उसको डायरेक्शन निकाल करके दो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकाल रहे हैं, थीटा यानी डायरेक्शन या फिर इंक्लिनेशन। फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई है 19.83 और सिग्मा एफ एक्स है -24.41। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -39.08 डिग्री, और यहाँ पर आपका थीटा का ये फाइनल आंसर रहेगा। अब आप लोगों को एक और चीज मैं बताता हूँ, डिग्री कभी भी आप यहाँ पर लिखो ना, जब भी एंगल के बारे में बात हो, तो आप लोग अगर टेक्स्ट बुक वगैरह कोई रिफर कर रहे हो, वहां पर है ना ये माइनस की साइन वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। देखो उसका रीजन ये है कि वहां पर सिर्फ आप लोगों को एंगल बताना है। अब वो एंगल माइनस में है कि प्लस में, वो बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, जो फाइनल आंसर लिखो ना, तो आप माइनस की साइन को कंसिडर मत करना, आप डायरेक्ट सिर्फ एंगल का वैल्यू लिखना, तो थीटा आपको मिल जाएगा 39.08, ठीक है। तो ये आपको फाइनल आंसर आपका मिलता है रिजल्टेंट और डायरेक्शन का। अब एक और डिस्क्लेमर आप लोगों को पहले दे देता हूँ, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि ना समझ नहीं पाते हैं कि यार हम लोग यहाँ पर जो अपना आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो क्या गलती रहती है वो समझ लेते हैं। देखो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, जब भी आप ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालो ना, आप जरूर चेक करो कि आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में है। जब आप कैलसी दोगे ना, आपके पास अगर हाथ में कैलसी है, तो ऊपर देखो छोटा सा या तो डी होगा, कितने लोग है ना मोड चेंज करते हैं ना तो ऊपर छोटा आर आ जाता है। आर का मतलब होता है रेडियन, रेडियन यानी पाई में चला गया, पाई 2 पाई है ना, उसमें बात हो जाती है। तो आपका वैल्यू जो है गलत आएगा। अगर आपने वहां पर रेडियन मोड में ये वैल्यू डाला ना, आपको आंसर अलग मिलने वाला है। तो आप जरूर चेक करो कि आपका कैलसी जो है, जब भी आप ये वैल्यू डालो, आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना जरूरी है, वरना आपको आंसर जो है शुरुआत में ही गलत मिलेगा और इतनी पूरी मेहनत जो है अपनी पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।